जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। ऐसा ना हो बेटा कि डॉक्टर बनने के बाद तेरे पास तेरी माँ ही ना हो। चुड़ैल को सुकून मिल गया, ये कहाँ गई अपने बाप को। मेरे लिए पापा ने जितने अमल किए सब पूरे हुए। अली आके मेरे कदमों में गिर गए। अब हमेशा मेरे पास रहेंगे ना? हाँ हाँ बेटा। तुम दुआ करो मैं मर जाऊं, वरना मैं तुम्हारी जिगरी दोस्त जहरा की तरह ना पागल हो जाऊंगी। अगर मर गई ना वो, तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हें क्या हो गया यार? कब से मुंह बना के बैठी हुई हो? अब छोड़ो भी ना। कैसे छोड़ूं? तुम हर चीज में इतनी देर लगा रहे हो। कब करोगे मुझसे शादी? जब मैं भी जहरा की तरह पागल हो जाऊंगी। सुलेखा, पागल होंगे तुम्हारे दुश्मन। तुम्हें तो अपनों की कदर ही नहीं है। कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। हनी, अपने कौन होते हैं जो प्यार करके शर्तें लगते हैं? तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। बिल्कुल फेल हो गई हो तुम। हाँ, फेल हो गई हूँ। बस अब इम्तिहान खत्म। को सुलेखा, क्या हो गया तुम्हें? तुमने तो खुद कहा था कि तुम्हें तुम्हारी भाभी पसंद नहीं है। अब अगर मैंने सोच लिया कि मेरी बहन की शादी तुम्हारे भाई से हो जाए, तो उसमें गलत क्या है? सोचने और फैसला करने में बहुत फर्क होता है। और अगर मैंने ऐसा कहा भी है कि यास्मीन भाभी मुझे नहीं पसंद, तो कौन से घर में नंद और भावज का झगड़ा नहीं होता? ये तो दुनिया की रीत है। इसका मतलब क्या है? तुम मेरी बहन को अपनी भाभी बनाने के बाद ऐसी शुरू हो जाओगी और उसका भी दिमाग खाते रहोगी। शायद मैं ना करूं, तुम्हारी बहन शुरू करे। चलती हूँ हनीफ, लेकिन याद रखना, जिस तकलीफ से आज मैं गुजर रही हूँ ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैंने क्या किया है? शादी तो तुम करना चाहती थी मुझसे। वाह, शादी मैं करना चाहती थी, तुम नहीं? आज से कई साल पहले जब मैं तुम्हें नापसंद करती थी, तुमने मुझसे प्यार के दावे किए, मुझसे प्यार करवाया। शादी के बाद तुमने की थी ना? सुलेखा, पिछली बातों को छोड़ दो। बहुत साल हो गए सबको। क्यों ना करूं? जो तुमने किया है उसे सुनने में शर्म आती है। तुम्हें प्यार करवाना था और शादी के लिए मुझे पीछे भगवाना था। और जब मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ तो तुमने शर्त रख ली। हनीफ, मेरी भाभी इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी शर्त की खातिर अपने भाई का घर तोड़ रही हूँ। सुलेखा, बात तो सुनो। सुलेखा, सुलेखा। सुकैना, सुकैना, तुम रो क्यों रही हो? और यहाँ क्यों बैठी हो तुम? सुकैना, मुझे पता है कि तुम मेरे कभी भी नहीं हो सकते। मुझे पता है। तुम शायद मुझे पहचानी नहीं सुकैना। मैं मोमिन। पहचानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ। चले जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला? तुम्हें ऐसी जगह पे अकेला कैसे छोड़ दूं? सुकैना, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हम सब अकेले, यहाँ पे कोई किसी का। जाओ, जाओ यहाँ से। सुकैना, सुकैना, मेरे साथ चलो। जाओ, जाओ।
देखिए, मैं 2 दिन से आपको फोन कर रहा हूं, ये नंबर बंद जा रहा है, मुझे सिर्फ इसका एड्रेस चाहिए। भाई मैं और किस किस को फोन करूं? मैं बहुत शुक्रिया। पता चला गुरसप्तान भाई का? कोशिश कर रहा हूं। एक तो इन लोगों के नखरे ही नहीं खत्म होते, सिर्फ एक एड्रेस बताने के लिए, और कितने फोन करूं इनको मैं? अच्छा, आप ज्यादा परेशान ना हो, शायद ऐसा कुछ भी ना हो जो आप सोच रहे हैं। हो सकता है सप्तान भाई बीमार हो। वैसे आप भी अच्छे दोस्त हैं, इतनी बार आ चुके हैं वो, आपने उनसे एड्रेस भी नहीं लिया। बताया तो था उसने, लेकिन क्या करूं, इस उम्र में याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। मोमिन, जरा बात सुनना। क्या ये? बस ऑफिस जा रहा था मैं। तुम्हारे बाबा बहुत परेशान हैं। रहने दे ज़ैनब, मैं खुद ढूंढ लूं। हुआ क्या, बताइए। इनके दोस्त है ना सप्तान अली जी। उनका नंबर बन जा रहा है और हमारे पास एड्रेस भी नहीं है। ये कौन सा मुश्किल काम है, लाइए नंबर दीजिए। कौन सा है? ये वाला। ओके, आई हैव अ फ्रेंड, वो अभी पता करके बता देगा। हेलो, हाँ इदरीस, यार ये एड्रेस एक चाहिए इमीडिएटली। हाँ, 928431। हाँ हाँ, ये लिखिए। इट्स हाउस नंबर 29। हाँ, स्ट्रीट 14, फेज 8। हाँ ओके, थैंक यू यार। लीजिए, सो इजी। मिल गया? जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये ले। कमाल है। चाय तो पीते जाएं। चुन चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है। साहब, खुदा भला करे सब आपका। आज लगता है इन गरीबों की ईद हो गई। ये खाना इनके लिए कम तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं साहब, बहुत है। सर, आपको पहले देखा नहीं कभी। आप कौन है? तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला। अरे ओ बेशर्म बेहया, कैसे अपनी माँ की तरह दरवाजे खोल के यूं 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 करके नहा रही है? निकल बाहर। अम्मा, अम्मा देखो, अल्लाह ताला की बारिश हो रही है और बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है ना। अब सब ठीक हो जाएगा। तेरे बाप की बारिश हो रही है। निकल बाहर, पागल की औलाद, निकल बाहर। बुलाती हूँ, अब भी तेरा इलाज करती हूँ। मुस्तफा को बुलाती हूँ। मुस्तफा, आओ जरा देखो आके। एक दफा मर जाके। मुस्तफा, क्या हो रहा है ये? देख जरा इसको देख। अंदर ना दरवाजा खोल के नहा रही थी। लो, वो पड़ गए ना लेने के देने। तो एक बात समझ नहीं आएगी तुझे। तेरी बाल काटता हूँ मैं, तेरा गला काटूंगा ना तो तेरे से जान छूटेगी, फिर तेरे तमाशे खत्म होंगे यहाँ पे सारे। सुनती क्यों नहीं है? कितनी दफा बोला है तुझे, बोला सुनती क्यों नहीं है? बन गई है। ले ये मिर्च ले। मुंह खोल। ये डाल इसके मुंह में। समझ नहीं आती तुझे? मिर्च मिर्च डाल इसके मुंह में। मुंह खोल, मुंह खोल। मार इसके मुंह में। सुनती क्यों नहीं है? ये दुपट्टा ले, दुपट्टा ले। दे दो और बाहर जो भी उसको टाल देना। बोलना कोई नहीं है घर पे। बोलना नहीं है घर पे। चुप कर, कमीनी। चुप कर, जुबान बंद कर, जुबान बंद कर, आवाज ना आए। ओ बाबा जी, कोई जरूरत नहीं है इसको साथ लेके जाने की। मैं तो कोई गुनाह नहीं करती, फिर मैं दोज़ख में क्यों रह रही हूँ? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे आदत हो गई तुम्हारी। तेरी कुदरत मौला,
जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप गालिबन जुबैदा भाभी है। मेरा नाम जुल्फकार है, मैं सिप्तान का दोस्त हूँ। सिप्तान से मिलने आया। आप कहीं वही वकील तो नहीं जो उनके बचपन के दोस्त हैं? भाई साहब, शादी के बाद आपसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। आपको शायद पता नहीं है कि सप्तैन का, मेरा मतलब है उनका इंतकाल हो गया। मुंह बंद कर, आवाज निकाली ना गला काट दूंगा अभी तेरा, समझी क्या? चुप करके यहाँ पे पड़ी रही हो। कब? जी चंद दिन पहले। भाई साहब, मैं आपको अंदर आने के लिए जरूर कहती, लेकिन इस वक्त आप यूं कीजिए कि आप मुझे अपने घर का पता दे जाएं, मैं खुद आ जाऊंगी आपसे मिलने के लिए। क्या मैं जहरा से मिल सकता हूँ? क्या? अभी तो कोई फायदा नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं खुद। अच्छा मुस्तफा, अरे ओ बेटा मुस्तफा, मुस्तफा बेटा यहाँ आओ। कौन है भाई? अरे बेटा, ये तेरे अब्बा के दोस्त हैं, बहुत मशहूर वकील है ये। इन्हीं से तो तेरे अब्बा ने वसीयत बनवाई थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लगता है सिप्तान ने शायद आपको बताया नहीं। क्या जी? अब बताया तो था। अरे अब्बा अम्मा से कोई बात नहीं छुपाते, भूल गई होगी, बीमार रहती है ना इसलिए। माशाअल्लाह तुम पढ़े लिखे लगते हो बेटा। क्या तुम्हें पता नहीं कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोला कर। जहरा कहाँ है? जहरा? अब मेरा मतलब है भाई साहब, अरे क्या बताऊं, सप्तैन की वफात के बाद वो लड़की तो जैसे पागल हो गई है। पागलपन के दौरे पड़ते हैं उसे। अजीब बात है भाभी, सिप्तान के जाने के बाद तो बीमार आपको होना चाहिए था, लेकिन माशाअल्लाह आप तो बिल्कुल ठीक। बचा लो, मुझे बचा लो अंकल। ओए ज़रा पीछे हटो। अंकल मुझे बचा लो। सहरा बेटा। अरे भाई साहब, ये तो पागल हो गई है, इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। चल बेटा। मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में रहकर ये ठीक हो सकेगी। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। ओ बाबा जी, कोई जरूरत नहीं है इसको साथ लेके जाने की। ये मेरी बहन है, ठीक है ना? और इस घर की औरतों का ख्याल रखना मुझे अच्छी तरह आता है। तुम्हारे घर के मसले में ना बोलो और अपने काम से काम रखो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। माशाअल्लाह, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो बेटा। लेकिन याद रखना, आखिरी दिनों में तुम्हारे अब्बा भी मेरे पास आए थे। मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ फैसले कर रहे थे। अरे मुस्तफा बेटा, क्या हो गया तुम्हें? ये बाहर की थोड़ी है, ये तो अपने घर के हैं, तेरे अब्बा के दोस्त हैं। ये हमारी बच्ची है जी, देखे जवान जहान है, इसकी मैं खुद ही हिफाजत कर सकती हूँ, इसकी देखभाल कर सकती हूँ। देखे मैं इसको लेके खुद आपके पास आ जाऊंगी। चल मेरा बच्चा अंदर चल। हाँ चलो आओ, खाना खा लो। बड़ी मेहरबानी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बा, अब्बा,
परेशान मत हो बेटा, इन लोगों को तो अल्लाह मियां देख लेगा, लेकिन तू अपना रास्ता मत छोड़ना। याद है ना, इम्तिहान से अच्छे ही लोग गुजरते हैं। अब आप आ गए ना, देखिए सारा दर्द खत्म हो गया है। घबरा मत, तेरे सारे जख्म भी भर जाएंगे। और देख, अब मैं तेरा बाबा नहीं हूँ, तेरा बाबा कोई और है। मैं तो कोई गुनाह नहीं करती, फिर मैं दोज़ख में क्यों रह रही हूँ? बेटा याद कर, शायद गलती से तूने कोई ऐसा काम कर दिया हो कि अल्लाह में तुझसे नाराज हो गया हो। मैंने नजर बाबा से जादू करवाया था। उसके लिए तो तुझे खुदा से माफी मांगनी चाहिए ना। वैसे इसमें भी तेरा कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। तू मासूम थी ना, इसलिए लपेट में आ गई। तुम मुझसे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स सुकैना, तुम्हें अभी भी कोई शक है मुझ पर? तो फिर आज मुझसे शादी ना करके जिस तकलीफ से तुम गुजर रहे हो, अच्छा यही है कि मैं आज ही मर जाऊं? Are you mad? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। ऐसी बातें करके तुम मुझे तकलीफ दे रही हो यार। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे आदत हो गई तुम्हारी। आदत बदली जा सकती है, प्यार नहीं। क्या फिर वो भी? तुम चाहते हो ना कि मैं ना मरूं, इसीलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। पर सोचो, तुम्हारे बगैर मैं हर रोज मरती हूँ। मरना तो सबने है ना एक दिन, तो इसकी वजह से मैं अपना आज क्यों बर्बाद करूं? कल किसने देखी? तुम सही कह रही हो, मौत तो अटल है हम सब। लेकिन सुकैना, अगर फ्यूचर का पता चल जाए तो? तुम लोग होते कौन हो ये सब पता कराने वाले? मैं अंकल से खुद बात करूंगी। तुम्हारी अपनी बहन की इतनी जल्दी मौत हो गई, क्या उस सब के बारे में भी तुम लोग को पहले ही से पता चल गया था? मैं उस गली का गधा हूँ, मैं उस गली का गधा हूँ, मैं उस गली का गधा हूँ, जिसमें मांगते ताजदार फिरते। बाजी अल्लाह के नाम पे दे दो बाजी, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे बाजी, आपको खुशियां दे बाजी। अल्लाह के नाम पे दे दें बाजी, बाजी अल्लाह के नाम पे दे दें बाजी। मैं उस गली का गधा हूँ। तो क्या तुम्हें अब
दुआओं पे भी यकीन नहीं रहा। इसमें मांगते ताजदार। ये जानने के बावजूद कि 9 महीने बाद तुम्हारे से शादी करके मैं मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहती। पता है क्यों? क्योंकि वो 9 महीने जो मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगी ना, वो इस जिंदगी से कई बेहतर। जिक्र नबी दा कर दे मिल गया मैनू अल्लाह। जिक्र नबी दा कर जोड़ी सलामत रखे बाजी। बाजी कुछ देती जाओ बाजी। बाजी दे दो बाजी, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो बाजी। अब्बा, अब्बा आपको कुछ नहीं होगा। आपको पता है, मैंने अल्लाह ताला से आपकी लंबी जिंदगी की दुआ मांगी है। अब फिर मैं तो अच्छी लड़की हूं ना। अल्लाह ताला ना मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। और आपको पता है, नजर बाबा है ना, उन्होंने कहा है कि मेरी शादी एहतशाम से जरूर होगी। फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। जुआं दी तस्बीह कीती डाके रोज मुसल्ला। मैं जुआं दी तस्बीह कीती डाके रोज मुसल्ला। जिक्र नबी दा कर दे मिल गया मैनू अल्लाह। जिक्र नबी दा कर दे मिल गया मैनू अल्लाह। मैं जुआं दी तस्बीह कीती डाके रोज मुसल्ला। मैं जुआं दी तस्बीह कीती डाके रोज मुसल्ला। जिक्र नबी दा कर दे। अल्लाह के नाम पे बेटा दे बाबा, अल्लाह तुझे खुश रखेगा, अल्लाह तेरी तमाम मुरादें पूरी करेगा बेटा। बाबा, क्या अल्लाह में आपकी सुनते हैं? हाँ बेटा, अल्लाह सबकी सुनता है। क्या वो मेरी भी सुनेंगे? जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा? हाँ बेटा, सब कुछ मिलेगा। तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तेरी हर मुराद पूरी करेगा बाबा। अब तक तो मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये रख लीजिए। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। बेटा एक बात कहूं तुझे, तू कुछ परेशान मालूम हो रहा है बेटा। तू मुझे बहुत नाउम्मीद लग रहा है बेटा। अल्लाह को नाउम्मीदी बेटा पसंद नहीं है। हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो इसमें हमारी गलती होती है। मैं तो ठहरा फकीर, तू तो बहुत बड़ा आदमी है बेटा। अल्लाह तुझे बहुत देगा बेटा। हक अल्लाह बेटा, हक अल्लाह बेटा, हक अल्लाह बेटा। मिट्टी छटी कब्रों वाले टुर पे नंगे पैरी। हिजरा वाली बारिश वसी कर गई शिक्र दोपहरी। अगर उसे कुछ हो गया तो आप उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? मुझे यहाँ पे कमरे में बंद कर दिया। आप भाई को डांटे ना। मैं तो कहता हूँ कहीं इसी पागलपने में ना कोई गोली वोली खा ले, मर जाए, क्या हर्ज है इसमें। तेरी कुदरत मौला। साला जलेबियां लेके आया हूँ तेरे लिए, तेरी दुआओं से सब कुछ बना हूँ। अब तो अब्बा भी बनने वाला हूँ। वो भाई, ये खाली जलेबियों से काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी है, कोई बड़ी दावत होनी चाहिए। बेटा घर में बिरयानी बना लूंगी ना, दावत हो जाएगी। क्या बताऊं बेटा, घर से निकलना ही नहीं होता सौदा सलफ लाने के लिए, बस घर में बैठी रहती हूँ। क्यों खाला, कमेटियां वगैरह खत्म तेरी? देख कितना बखौलिया हो गया तू शादी के बाद। क्या बताऊं बेटा, ये जो मनहूस है ना लड़की, थोड़ी सी देर के लिए अगर घर से बाहर चले जाओ ना, या तो घर में आग लग जाती है
या बर्तन वर्तन टूट जाते। अब ज़ेरा की तबीयत कैसी है? वो उससे क्या होगा? हैं? हमें मार के मरेगी वो, उससे पहले नहीं मरेगी। किसी डॉक्टर को दिखाया? मुझे तो पागल लगती थी वो। दिन रात सितारों के हाल जानने की कोशिश करना, और कहती थी पता नहीं क्या क्या नजर आता उसे, जिन्नात भी। बेटा रहने दे, खामखा में क्यों तू उस मनहूस की फिक्र करता है और क्यों नाम ले रहा है उसका? उसके नाम लेने से ना नहूसत फैल जाती है, वो है ही मनहूस। वैसे खाला, मुझे तो लगता था आपके खानदान वाले दूसरों को पागल कर सकते हैं, खुद नहीं हो सकते। मुस्तफा को ही देख लें। अबे ओ, ये लड़का बहुत तेज हो गया भाई, बता रही हूँ मैं तेरे को। ले कहा जलेबियां खा। ले जलेबियां ले खाला। बेटा चल, तू ले आया है तो चख लेती हूँ। आए इसमें अम्मा, इसमें। क्या बात है? आप क्यों परेशान हैं? क्योंकि आप परेशान नहीं हैं। आपको उस मासूम का जरा ख्याल नहीं आया? मुझे तो आपने जब से बताया कि वो अपने ही घर में इस तरह मार खा रही है, मेरी तो नींद उड़ गई है। आपने अपने बचपन के दोस्त की बात नहीं रखी। आप मुझे न समझाएं। मैं क्या करता? वहां उसका भाई बैठा हुआ था, उसकी मां मौजूद थी, और जहरा तो खुद अपने होश में नहीं। तो मैं क्या करता? तो आप उसे उस जहन्नम में मरने के लिए छोड़ाए। कुछ नहीं होगा उसे, मैं ख्याल रख रहा हूं उसका, ठीक हो जाएगी वो। आपके यहाँ घर बैठे बैठे तो इलाज नहीं हो जाएगा ना उसका। अगर उसे कुछ हो गया तो आप उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? सोचा तो था मैंने, बाद में मुझे लगा कि फिलहाल उसका वही रहना सही है। क्या सही और क्या गलत आपको तो हमेशा सबसे पहले पता चल जाता है। इसी वजह से आज हमारा मुंह में ना इधर का है ना उधर का। क्या जरूरत है सब कुछ पता करने की? क्या हम कुदरत पर कुछ नहीं छोड़ सकते? जो भी होगा देखा जाएगा। अफसोस, आप भी मुझसे बदगुमान हो गई, और वो भी अपने बेटे के लिए। मुझे आपसे यूं बहस नहीं करनी चाहिए थी। मैं माफी चाहती हूँ। मेरी तो खुशकिस्मती है कि मैं आप जैसे शख्स की बीवी बनी, जिसका ताल्लुक उस बुजुर्ग हस्ती से जिसकी हम सब पैरवी करते हैं। मुझे शिकवा है तो सिर्फ मोमिन के लिए नहीं है। आपने सारी जिंदगी इतने लोगों की मदद की, अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों को पाला। आज मैं आपसे इंसाफ मांग रही हूं तो जहरा के लिए। उस मासूम का क्या कसूर है? आप उसे ले आइए। वो हमारे घर में हमारी हिबा की तरह रहेगी। जब वो ठीक हो जाएगी हम खुद उसकी शादी कर देंगे। मुझे तो लगता है यार जैसे मेरे मसले का कोई हल ही नहीं है। हल है मेरे दोस्त, हल है। बस तू खुश रहा कर, बस ऐसे मुंह ना बना। ये ले केक खा। थैंक यू यार, काश कि मैं तेरी तरह खुश रह सकता भाई। लेकिन अजीब बात तो ये है कि
इस दुनिया में दुख बगैर मांगे मिलते हैं और खुशी मांगने से भी नहीं मिलती। खुशी ढूंढनी पड़ती है। जब वक्त गुजर जाता ना तो खुद ब खुद सब्र आ जाता है। मैंने आज भी जीना सीख लिया है। आने वाले और जाने वाले दिनों की फिक्र छोड़ दी है मैंने। लेकिन मसला तो ये है यार कि मैं बुरी तरह फंस गया हूं। ओ क्या? ये पानी पीना यार, ये ले। अब अंदाजा हो गया ना कि जब कोई चीज फंस जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। तू सही कह रहा है। जब कोई चीज गले में फंस जाए इंसान तो क्या कोई भी कहीं का नहीं रहता। लेकिन तूने मुझे पानी पिला के ठीक कर दिया है। शायद तेरी प्रॉब्लम का भी कोई हल हो, शायद मेरे पास या शायद किसी और के पास। क्या मतलब? तू ये कहना चाह रहा है मैं किसी और बाबा के पास जाऊं और जाके अपनी मुश्किलों का हल तलाश करूं? पागल है यार। मैंने कब कुछ कहा है? तूने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। अरे नहीं यार, मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है। लेकिन अपने बाबा पे तो है। देख हामिद, मैं जानता हूं कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ भी। जब मेरी छोटी बहन घर से गई तो अपने साथ तमाम रौनकें ले गई। लेकिन तू अब तक नहीं माना कि तेरे बाप के पास अगर कोई इल्म होता तो वो मेरी बीवी और अपनी बेटी को बचा सकते थे। वो फ्यूचर देख तो सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। इससे क्या साबित हुआ? प्लीज यार, क्या बोल रहा है तू? बात मत काट। तो ये बता साबित क्या हुआ कि कल पर किसी का जोर नहीं, समझा तू? इसलिए तू वही कर जो तेरा दिल चाहता है, ज्यादा मत सोच। लेकिन यार अगर मैं शादी कर भी लेता हूं तो मैं हर वक्त इसी खौफ में रहूंगा कि 9 महीने बाद सुकैना को मुझे मरते हुए देखना है। मैं इन हालात में ना उसको खुश रख सकूंगा ना खुद खुश रहूंगा। सोचता हूँ यार, काश ये सब कुछ मुझे पता ही नहीं चलता। जिंदगी के कुछ दिन अच्छे तो गुजर जाते। जैसा सोचेगा वैसा होगा, ये मैं नहीं कह रहा, किसी बड़े स्कॉलर ने कहा है। तू एक काम कर, कुदरत हमसे खेल खेल रही है, अब तू किस्मत से खेल। तेरे बाबा यही कहते हैं ना कि तेरी शादी हो जाएगी, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होगा तो तेरी बीवी इस दुनिया से चली जाएगी। तू शादी कर ले, जरूरी नहीं है कि 9 महीने के बाद ही बच्चा पैदा हो, 1-2 साल के बाद सोच ले। मुस्तफा भाई, सारे चावल पे कीड़े पड़ चुके हैं और कल तो चीनी भी खराब हो गई थी। अब क्या करें? वो निकाल के साफ कर दे, जल्दी बेच देंगे। ओ भाई, सब कुछ खराब हो चुका है, बाहर जाके फेंक दें। अबे तेरे बाप का माल है जो फेंक दूं? हैं? चल जाके काम कर, चल दुकान भी बंद करनी है, चल। सब उस मनोज की वजह से हुआ। अभी जाकर ठीक करता हूं उसको। तो जल्दी कर दे, निकाल ले सारे। सब हो गया। चल। अब्बा देखें, ये लोग मुझे इतना मारते हैं, मुझे यहाँ पे कमरे में बंद कर दिया। आप भाई को डांटे ना, उनको कहें कि मेरे हाथ तो खोल दें। आप उनसे बात करें ना अब्बा। चल बेटा चल,
तो मेरे साथ चल, देर हो जाएगी। नहीं अब्बा, मुझे नहीं जाना, मुझे वापस जाने दे। बेटा तू हिम्मत क्यों नहीं करती? बहुत हिम्मत है मुझ में। आप ही तो कहते थे कि मैं बहुत बहादुर हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। देखिएगा, मैं आपको जीत कर ही दिखाऊंगी। अभी मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। अब्बा, 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 उफ तौबा। हाय, पता नहीं कौन सी मरूज घड़ी थी अम्मा जब ये पैदा हुई थी। ये हमारे सारे बने बनाए काम बिगड़ जाते। मर क्यों नहीं जाती है? अरे वो बेवकूफ लड़के, अकल के नाखून ले। अगर ये मर गई ना तो सारी जिंदगी हमें इसी घर में रहना पड़ेगा। ऊपर से वो जो तेरे अब्बा है ना, सारा कुछ है इस चुड़ैल के नाम लिख के चले गए और वसीयत अपने दोस्त को दे गए। भाई हमारे हाथ तो कट गए ना। सही कह रही हो। सुना नहीं अंकल क्या कह रहे थे कि अब्बा और जहरा कई बार उनसे मिलने गए हैं, और वैसे भी अब जहरा बचने वाली नहीं है। अरे आधी पागल तो हो चुकी है। मैं तो कहता हूँ कहीं इसी पागलपने में ना कोई गोली वोली खा ले, मर जाए, क्या हर्ज है इसमें? तो और क्या, हम जुल्फकार भाई के पास जाएंगे, कम से कम हमें हमारा हक तो मिल जाएगा ना। मैंने सुना है कि वो बहुत ही रहमदिल इंसान है, और तुम्हें मुस्तफा इस बात का फायदा उठाना चाहिए। हाँ वो तो मैं कर लूंगा। वैसे खाना खा लिया इसने? हाँ फेंक दिया था अंदर, खा मर लिया होगा। चलो अच्छा है, एक दिन जीने की मोहलत और दे देते। देखता हूँ। ओए, अब तू कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ। तेरी मर्जी के मालिक है भाई सब। अब्बा की तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन भाई मुझसे कोई बात ही नहीं करता। मांग ले जो भी मांगना है, तेरी मनोज किस्मत नहीं बदलेगी। तेरा जाना ही ठीक होगा, तेरे लिए भी और हमारे लिए भी। भाई को मैं कैसे समझाऊं कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उसे धोखा दे रही है। हाँ, धोखा दे रही है वो भाई को। तेरी कुदरत मौला, सुने भाई साहब, अगर इससे मैं मुकद्दर समझ लेती तो यूं पागल ना होती। साहब जो करना है जल्दी कर लें। अगर बड़े साहब आ गए ना तो हम लोग गए। माफ कर दो। आस का देवा झूठा निकला, सूरज मन्नत का गहनाया। नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला।